गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मज़े में रख रहे हो। एक ज़िंदगी है, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। तुम्हारा ना सुबह सुबह मैं सेशन लेता हूँ यार। आजकल ना मेरे को लोगों के मतलब पहले भी आ रहे थे कि भाई आप ओमेगल वीडियोस बनाते हो, ये मत बनाया करो, ये मत करो। भाई एक बात बताओ, आई डू डेली व्लॉगिंग, ठीक है। डेली व्लॉगिंग का क्या मतलब होता है? जो मैं खा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, जब मैं जिम जा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, अगर मैं ओमेगल चला रहा हूँ वो भी दिखा रहा हूँ। मेरे को मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ज्ञान भी दे रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल दिखा रहा हूँ, शूट पे जा रहा हूँ, शूट दिखा रहा हूँ। तो डेली ब्लॉगिंग इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं कोई भाई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और आपको जो चीज़ें मैं करता हूँ दिखा देता हूँ, जो मन में बात आती है बता देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं कि ओमिकल वीडियोज ये भाई कम बनाया करो भाई। दिन में करता हूँ, बना देता हूँ यार। तुम भी देख लिया करो भाई, हर चीज़ में मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, बट आज मोटिवेशन है भाई। सुन लो, मोटिवेशन नहीं यार, मोटिवेशन में नहीं देता गाइस। आपको ट्रांसपेरेंट बातें बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज का मेरा है सेशन है थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है कि लोग कहते हैं भाई बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। हर बंदे के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि यार पहले नौकरी कर लेंगे, उसके बाद बिजनेस कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले इससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपकी ज़िंदगी में ना बस 3 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताऊँगा बाथरूम में 3 प्रायोरिटीज नहीं ना, तो चलते हैं बाहर सोफे पे बैठ के बताता हूँ। चलो भाई। भाई पहली हैबिट है जो आपका माइंड ग्रो करे। माइंड ग्रो कैसे होता है? पढ़ रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो। वो ज़िंदगी में ज़रूरी है भाई, दिमाग ग्रो होता है। दूसरी हैबिट है भाई, जो आपकी फिजिक जो है ना, जो आपकी हेल्थ पे ध्यान रखे। रनिंग करने जा रहे हो, जिम कर रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है जो चीज़ आपको पैसा बना के दे, ठीक है। ओके, कल चश्मे में बैठ गया था मैं, टूट गया भाई। तो भाई तीसरी चीज़ है जो आपको पैसा बना के दे। एक तो ये 3 हैबिट होनी चाहिए। अगर इसके अलावा आपकी कोई हैबिट है, सारी छोड़ दो भाई। छोड़ रही नहीं है तो उनको कम कर दो। इन 3 चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर दो। एक चीज़ जो आपको दिमाग को ग्रो कर रही है, चाहे आप पॉडकास्ट देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है भाई ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा तो कभी कभी देख लो, रोज़ नहीं देखनी, रोज़ टाइम बर्बाद नहीं करना अपना, ठीक है। दूसरा क्या था भाई, जल्दी बताओ? हेल्थ अपना भाई साहब बढ़िया वे प्रोटीन लो। समझ रहे हो? अगर वेज हो तो तुम, क्योंकि भाई वेज में प्रोटीन नहीं होता। और क्या भाई, अपना हेल्दी खाना खाओ यार, रनिंग करने जाओ, जिम जाओ। तुम एक बात सोचो, तुम ये सोचा करो, जब मैं जिम जाने की नहीं सोचता ना, जैसे मेरे दिमाग में यार जिम नहीं जाना आज, तो भाई मेरे दिमाग में यही सोचता हूँ यार उत्कर्ष तू आज जिम नहीं जा रहा, ऐसे कल भी नहीं जाएगा, परसों भी नहीं जाएगा, तो तू एक टाइम पे मोटा हो जाएगा। तो मोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तेरी मॉडलिंग खत्म हो जाएगी, तेरी मॉडलिंग खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तेरे पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो हर चीज़ का ना वर्स्ट सिनेरियो सोच लो, तब आप काम करोगे, समझ लो। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तुम ये सोच लो अगर मैं नहीं पढ़ूंगा मेरा क्या होगा? मेरे साथ वाले पढ़ रहे हैं, उनकी नौकरी लग जाएगी, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, फिर वो बड़े हो जाएंगे, उन पे मेरे से ज़्यादा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मेरे से बातें नहीं करेंगे। मतलब सब चीज़ का वर्स्ट सिनेरियो सोच लो, उसके बाद वो काम करने बैठो तुम। समझ रहे? क्योंकि आप फिर काम करोगे। समझ रहे हो? अगर तुम ये सोचो तुम्हारी कोई मनी हैबिट नहीं है, तुम्हें भाई पैसे सेव करने की आदत नहीं है, मैं भी नहीं करता वैसे, ये मेरी गलत आदत है। तुम भाई कुछ पैसे कमाने की सोच नहीं रहे, तो बस सोच लो, अगर तुमने पैसे कमाने की नहीं सोची ज़िंदगी में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम बिना पैसे के दुनिया में। रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा अपने खुद के घर में। घर वाले ऐसे तानों की नज़रों से देखेंगे तुम्हें कि घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है। वो चीज़ सोच लो। चाहे तुम 18 साल के हो तब भी सोच लेना है। देन यू स्टार्ट वर्किंग कि यार करना है, करना है, करना है, करना है, ठीक है। तो भाई ये 3 हैबिट बना लो, और इसके बाद तुम्हें क्या करना है? ये 3 हैबिट तुम्हारी सॉर्टेड है, पढ़ रहे हो तुम थोड़ा बहुत, रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हो, अपना भाई फिजिक का ध्यान रख रहे हो, और दिमाग में कि पैसा कमाना है आज नहीं तो कल। अगर आपकी एज नहीं है तो अभी तो नहीं कमा सकते, पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा 18 साल के हो भाई पैसा कमाने लग जाओ, जाओ ये करो वो करो, नहीं भाई। अपना पढ़ाई पूरी करो पहले ढंग से, उसके बाद कमाना, बट दिमाग में रखना है कि ज़िंदगी में पैसा कमाना है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ भाई पैसा कैसे कमाएं। लोगों को आता है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसा कैसे कमाए? पैसे से पैसा बनता है भाई। देखो ये तो फैक्ट है, पैसे से पैसा बनता है। जो इंसान कहता है ना भाई पैसे से पैसा नहीं बनता, वो झूठ बोल रहा है आपको। आपने कभी अमीर का बच्चा देखा है जो बर्बाद हो गया हो? बहुत कम, रेयरली भाई। अगर गांजे के नशे में हो, दारू के नशे में हो तो हो भी जाते हैं, बट 1-2% चांस होता है। अगर किसी की जनरेशनल वेल्थ है, बहुत अमीर है, तो बेटा भी अमीर होगा, पोता भी अमीर होगा। ऐसा क्यों होता है बताओ? क्योंकि बचपन से उन्हें मनी की वैल्यू पता है कि भाई ऐसे ऐसे घर वालों ने कुछ करा है, ऐसे ऐसे बिजनेस चलते हैं, उनके घर में बिजनेस एनवायरनमेंट रहा है। उनके घर में ये नहीं रहा कि नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। तो उनको पता है यार बिजनेस ऐसे काम करता है। लोगों से एक बात बता रहा हूँ, गुजराती जो होते हैं ना, अगर आप कभी गुजरात गए, मैं तो गया हूँ अहमदाबाद, जो वहाँ पे कम्युनिटी होती है भाई, वो बिजनेस की ही बातें करते हैं कि आपका लड़का कब दुकान खोल रहा है। भाई लड़के ने दुकान खोली है, दुकान में घाटा हो गया, दूसरी दुकान खोलने की सोच रहे हैं। मुंबई जाओ, आप कभी मुंबई गए हो तो जो पार्क होते हैं ना सुबह सुबह, वहाँ पे मुंबई के लोग होते ही नहीं।
सारे मारवाड़ीज गुजरातीज भाई बातें करते रहते हैं, अंकल आते रहते हैं, बिजनेस की बातें करते रहते हैं। भाई तुम ऐसे हो जाओगे क्या चल रहा है। दिल्ली में पार्क में चुगली होती है लोगों की, अंकल भी आते हैं, भाई साहब उसकी बहू छोड़ के भागी, उसका छोरा भाई साहब लंबा होता जा रहा है, उसका छोरा जिम मारता रहता है, दूसरों की चुगली करते रहते हैं। वहाँ पे भाई बिजनेस की बातें होती हैं, भाई कोई ऑफिस की तो बातें करते हैं नहीं कि आज ऑफिस जाना है, नहीं। अच्छा जी, वो मैं सोच रहा था वहाँ पे ना वो कर लेते हैं, वो ले लेते हैं बिल्डर फ्लोर साथ में मिलके, उसके बाद अपना बढ़ जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें होती है, मैंने देखा है ना यार। भाई जब मैं मुंबई रहता था, मैं साउथ बॉम्बे में रहता था, उसके पास है पीडीपी पार्क, प्रियदर्शनी पार्क, वो बिल्कुल समुंदर के साइड में है। भाई सारा सुबह सुबह मेरे को लगता था कुछ दिखे भाई, सुंदर सुंदर लोग दिखे मुझे, थोड़ा भागने की मोटिवेशन है। भाई सारे गुज्जू अंकल वहाँ अपना बातें चल रही हैं। फिर मेरे को लगा यही है भाई उत्कर्ष, अच्छा क्राउड नहीं चाहिए तेरे को, अपनी उम्र के लोग नहीं चाहिए, अपना यही है क्राउड, यही इनको दोस्त बना। वो तो मैं थोड़े एक दो अंकल दोस्त भी बने थे मेरे, बातें बातें करता था मैं उनसे। उनकी भाई प्लास्टिक की फैक्ट्री थी थाने में। तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई जो, अगर आपके दिमाग में ना पैसा कमाना है, पैसा कमाने की जब तुम सोचोगे, नौकरी करने की नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम्हें पता है नौकरी से पैसा लिमिटेड होता है, एक स्केल ऐसे जा रहा है, ऐसे कभी नहीं जा सकता। चलो भाई मेन पॉइंट पे आ रहा है, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। देखो भाई 3 चीज़ें क्या करना है, दिमाग बढ़ाना है, बॉडी बनानी है और पैसा कमाना है। ये दिमाग में हमेशा रखना, चाहे कुछ कर रहे हो, लड़की से बात कर रहे हो, डेट पे जा रहे हो, दिमाग में ये 3 चीज़ हमेशा रखना कि भाई ये करना है और कुछ करूँ ना करूँ, ठीक है भाई। एक बार शर्ट का बटन बंद कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तुम भी सोचते हो कि उत्कर्ष भाई शर्ट का बटन क्यों खोल लेते हो, नहीं खोलता भाई, छाती चौड़ी हो गई है तुम्हारे भाई के टोफू और पनीर सैंडविच खा खा के, ठीक है। तो भाई मैं कहाँ पे था, बताओ जल्दी। तो वो 3 हैबिट हो गई। अब आता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। भाई एक लौती चीज़ है, अगर आपके पास पैसा नहीं, आप पैसे कमा सकते हो, वरना हर चीज़ में पैसा लगेगा। अगर आपको रियल एस्टेट की कंपनी खोलनी है, उसमें भी पैसा लगेगा भाई। अगर आप खुद सेल करने जा रहे हो भाई, 1000 में जाओगे, एक मुश्किल से बिकेगा, और भाई बहुत टफ है। एक बिक गया, कितना कमीशन, 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख तुम्हें इतने सेल, मतलब इतनी विजिट के बाद, 100 दिन के बाद तुम्हारा एक फ्लैट बिका है। मतलब लोग कहते हैं भाई प्रॉपर्टी बेचना आसान है, तो जाके बेचनी तो है भाई, बेच के दिखाओ ना प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक हाई टिकट आइटम है, मतलब एक बारी को ये बिक जाएगा, ये बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। लोग अपने जेब में से जब प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसे निकालते हैं ना भाई, 1.5-2 करोड़ रुपए, बहुत सोचते हैं लूँ ना लूँ, इस प्रॉपर्टी डीलर से लूँ या किसी और से लूँ, जो आपसे एक्सपीरियंसड है उससे लेगा, चाहे उसको कमीशन ज़्यादा देना पड़े। समझ रहे हो। अगर आप सोच रहे हो भाई, क्योंकि मेरे बड़े मैसेज आ रहे हैं, आकाश भाई को बोलो कि रियल एस्टेट में हमारा कुछ करेगा है। भाई उसने उस टाइम पे कर लिया जब मार्केट डाउन थी, आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 2020 में करा, लोगों के पास पैसा नहीं था, और उसने खोल ली भाई। जब लोगों के पास पैसा आया, उनको दिखा सभी तो एक जैसे हैं, समझ रहे हो। एक बारी को मार्केट बंद हो गई, सारे बैंक बंद हो गए, सोचो आप, तुम जा रहे हो 1 साल बाद, तुम्हें क्या पता कौन सा अच्छा प्रॉपर्टी डीलर है। तो भाई आकाश का भी नाम था, सबका नाम था, तो सब सब बिक गए उसके फ्लैट। तो भाई टाइम टाइम का खेल होता है। अगर तुम इस टाइम पे गुड़गांव में खोलोगे प्रॉपर्टी डीलिंग की दुकान, कोई चांस नहीं है, क्योंकि हर गली में जिम और प्रॉपर्टी डीलर है। यहाँ पे जाओगे कोई नया रिटेलर मिलेगा, वहाँ पे अलग मिलेगा, हर बंदा खोल के बैठा है, चलते हैं 1-2 ही, ठीक है। तो भाई ये वाला मेरे को लग रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे भाई प्रॉपर्टी में होगा ऐसे वैसे, कुछ नहीं भाई। देखो भाई, अगर पैसा नहीं है, यू कैन डू ओनली वन थिंग, विच इज़ कंटेंट क्रिएशन। आपके हाथ में फ़ोन है, आपके मुंह में जुबान है, आपके दिमाग में दिमाग है, आप बस लोगों को बता सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू, एंड दैट्स नॉट द ओनली थिंग, इट्स द बिगेस्ट थिंग। कितने लोगों ने अपना करियर बनाया यार इससे, यूट्यूबर से लेके इंस्टाग्रामर से लेके पता नहीं कितने लोग। कुशाका पालिया भाई फनी वीडियोस बनाती थी साउथ दिल्ली को लेके, कि साउथ दिल्ली की आंटी ऐसी होती है, ऐसा होता है। भुवन बाम भाई मूवीज़ में आ चुका है भाई, हर्ष बेनीवाल भाई, पता नहीं यार क्या क्या है, थगेश भाई रोस्टिंग चैनल, लक्ष्य चौधरी रोस्टिंग चैनल। भाई आप अगर इन्फॉर्मेटिव चैनल बताओ कौन कौन से, थिंक स्कूल, ग्रोथ एक्स, ये शांतनु, शांतनु आप जानते हो ना, जो बॉम्बे शेविंग कंपनी का फाउंडर है, उसने ब्रांड अपनी खड़ी कर दी पॉडकास्ट को लेके। अगर आप एक ब्रांड बना रहे हो, खुद को पहले ब्रांड बनना पड़ेगा, समझो। मैं तो भाई बिल्कुल नहीं जानता था बॉम्बे शेविंग कंपनी क्या चीज़ है, मैं पॉडकास्ट सुनता था शांतनु का, शांतनु देश पांडे भाई, भूकंप सा क्या रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे को पता चला बॉम्बे शेविंग कंपनी उनकी खुद की कंपनी है, बंदा इतना अच्छा तो कंपनी भी अच्छी होगी, तो बंदा रिलेट कर लेता है भाई, समझ रहे हो। कंटेंट क्रिएशन से ये नहीं है कि आप किसी और का काम कर रहे हो, आप खुद ब्रांड बन रहे हो। फुकरा इंसान है, अभी उसने ड्रिंक लॉन्च करी, खूब बिक रही है भाई, अंकित बयानपुरिया, पता है ना अंकित बयानपुरिया, यार उससे बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूँ। राम राम सारे भाई आने, आज तुम्हारा भाई सुबह सुबह दौड़ मारने गया, फिर ये करा वो करा, उससे बड़ी एग्जाम्पल कुछ हो सकता है भाई। सोनीपत के गांव में रहने वाला बंदा, 2 कमरे का घर, ईंट का घर उसका, ना इंग्लिश आती ढंग से, ना हिंदी ढंग से आती, हरियाणवी आवती भाई ना कती कैडी। हरियाणवी की ऑडियंस कितनी, अगर वो इतना सोचता, अगर वो MBA वाला बंदा होता ना, कभी स्टार्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज ही विल थिंक
यार भाई हरियाणवी की तो ऑडियंस कम है, हमें तो अपना टैम और सैम देखना पड़ता है ना, टारगेट एड्रेसेबल मार्केट और सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। तो टैम और सैम तो कुछ है ही नहीं, तो हरियाणवी में वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, हरियाणवी के अलावा मुझे कुछ आता नहीं, तो मैं क्यों वीडियो बनाऊँ। कुछ नहीं सोचा उसने, ही वॉज लाइक यार एक ही चीज़ आती है, अपना वर्कआउट करना आता है, जैसी लैंग्वेज आती है उसी में बनाऊंगा। भाई बनाना स्टार्ट, 75 डे चैलेंज स्टार्ट करा था उसने। उसकी पहली वीडियो पे 100K व्यूज़ थे, लास्ट तक 5-7 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे उसकी शॉर्ट्स पे। राम राम सारे भाइयों ने, तुम्हारा भाई गया, ये करा वो करा। उसके बाद 90 डे के बाद कहाँ गया था वो, बताना? मोदी जी से मिलने। आज तक कोई MBA ग्रेजुएट या जिसने पता नहीं 30 मार्क खा, जिसका 5 करोड़ का पैकेज है, वो गया मोदी जी से मिलने। पैसा तो इनहेरिट होता है भाई, पैसा तो आपको आ जाएगा अगर तुम फेमस हो गए, पैसा तुम्हारे पास आना है। क्योंकि अगर आप फेमस हो गए, ब्रांड आपसे रिलेट करना चाहते हैं। मसल ब्लेजो इंडिया का सबसे बड़ा, मक्खी क्यों आ रखी है, एक तो रात को पता नहीं यहाँ पे सोफे पे क्या क्या चलता रहता है भाई। मसल ब्लेजो इंडिया का सबसे बड़ा वो है प्रोटीन मैन्युफैक्चर। भाई अगले दिन स्पॉन्सरशिप ले बैठा लो, कितने प्रोटीन के डब्बे चाहिए। पहले नौकरी करता था, बचाता था पैसे, फिर जाके प्रोटीन का डब्बा आता था। समझ लो, मोदी को बुलाना भाई स्पेशल वीडियो में, ऐसे नहीं बड़े सारे स्टार्स जो होते हैं ना, अगर शाहरुख खान जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, इनसे स्पेशली नहीं मिलता मोदी। एक पूरा इनका वो होता है जब अवार्ड मिलते हैं, स्पेशली मिलने भाई साहब। आपने उसको वहाँ पे बुलाया था जो जहाँ पे वो रहता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो गई कंटेंट क्रिएशन। अब वो सोचता है यार मेरे को तो हरियाणवी आती है यार, लोग सोचेंगे यार ये तो अनपढ़ है भाई, क्योंकि लोगों की ना सोच ऐसी है। जैसे अगर मैं हरियाणवी में बोलता हूँ, अरे भाई क्या बात होगी, पीपल थिंक ही डजंट नो, लाइक ही इज नॉट एजुकेटेड पर्सन। भाई ऐसा होता नहीं है ना यार। रणदीप हुड्डा भाई ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आया हो, ऑस्ट्रेलिया में उसका थिएटर स्कूल था, ट्राई करता है हर जगह हरियाणवी बोलने की, आपने देखा होगा शोज में। बिकॉज उसको अपना कल्चर वो करना है, कल्चर होता है ये। अनपढ़ वनपढ़ क्या होता है भाई, अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है ना, बी प्राउड ऑफ इट। चाहे आप चेन्नई रहते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर रहते हो, लोगों की सोच के यार इनकी तो इंग्लिश अच्छी, इनकी हिंदी अच्छी है, मैं कैसे बात करूँ। भाई क्या हो गया, जब आपकी लैंग्वेज है, मैं जानबूझ के, भाई ऐसा नहीं है कि मेरे को ही पता है अगर हिंदी बोलूँगा तो ज़्यादा ऑडियंस है, कुछ नहीं है ऐसा। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हरियाणवी में बोलूँगा वो भी लोगों को समझ आती है, हिंदी बोलूँगा वो भी लोगों को समझ आती है। पंजाबी आती है ना, सानू पंजाबी होंगी तो तानू वो भी समझ होंगी, ठीक है, समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया में लोगों को थोड़ा थोड़ा सब समझ आता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम तमिल नहीं बोल रहे तो, नॉर्थ इंडिया में तमिल नहीं बोल रहे हो, साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोल रहे तो सबको समझ आएगा। ओके गाइस, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बनाओ भाई कंटेंट। एक बंदा जो जिसका छोटा सा घर था वो कहाँ पहुँच चुका, ये हो गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। क्रिंज, सबसे क्रिंज, मेरे को कंटेंट उनका अच्छा नहीं लगता था पहले। अच्छा छोड़ी तो मिलन जा हुआ करूँ गुद्दी लाल, जिसमें हनुमान जी आते हैं, देखा हुआ आपने, उसका क्या नाम है, नाम एक सेकंड रुक जाओ, मेरा साथी, अरविंद मेरा साथी भाई। अच्छा घर वालों को मूवी में ना ले जाया जा रहा, सेटिंग को ले जा रहा, करूँ गुद्दी लाल, ऐसा घूसा बना के ऐसे कर देता था। घूसा घूसा बना के उसने करा 100-200 वीडियो में, 201 वीडियो में। अच्छा गंदी गंदी हरकतें करके दिक्कत हो गई, अब भागा ना जा रहा, गंदी गंदी हरकतें मतलब यू नो मास्टरबेशन एंड ऑल, अब भागा ना जा रहा, करूँ गुद्दी लाल। गुद्दी लाल नहीं करूँगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। क्या प्रोडक्ट, शिलाजीत अश्वगंधा, ये जो होते हैं सेक्सुअल बूस्टर्स, भाई खूब बिक रहे हैं खूब। एक बात बताओ मेरे को आप, ये जो है जैसे अभी एक दोस्त ने मेरे करा था उसका ड्यूरेक्स के किसी पिल्स का ऐड। भाई ड्यूरेक्स टियर 1 ऑडियंस को कैटर कर रही है, मतलब ड्यूरेक्स की पिल्स भी आते हैं, वो स्टेमिना एनहेंसिंग पिल्स, वो हमें केटर कर रही है। क्योंकि भाई अगर कोई गांव में बंदा बैठा है ना टियर 3, वो रील स्क्रॉल कर रहा है, उसके आगे ड्यूरेक्स नहीं आ रहा, ड्यूरेक्स आ भी रहा है तो महंगा होता है, ऐसे कर रहा है। अरविंद मेरा साथी, अच्छा तेरे से कुछ हो नहीं पा रहा, करूँ गुद्दी लाल, ये प्रोडक्ट बाय करो, ये प्रोडक्ट बाय करो, सब सीधा बाय पे क्लिक ना आ जाएगा, कुछ स्टेमिना बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों ने पैसे कमाया। तो मैं वही कह रहा हूँ, आज के टाइम पे यू आर द CEO भाई, आप खुद के। आप ऐसे सोचा करो, आप ये मत सोचा करो मैं किसी कंपनी का CEO बनना है, मेरे को गूगल का CEO बनना है। यार गूगल के CEO बनोगे तुम, गूगल तो किसी और की है ना मेरे भाई, तुम्हें तो नौकरी पर रखा है ना भाई। तुम जो इंसान हो तुम खुद के CEO नहीं बन सकते। अपने आप को एक कंपनी सोचो, अपने आप की हर चीज़ सही कर दो, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन जितनी भी होती है ना, चलना, लोगों से बात करना, नेटवर्किंग करना, तुम भाई ग्रो कैसे नहीं होगे यार। तो भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है, द ओनली वे यू कैन मेक मनी इज़ थ्रू मेकिंग वीडियोस। जो आप हो लोगों को बताओ, एंटरटेनिंग बनाओ, इन्फॉर्मेटिव बताओ, कॉमेडी बताओ, जो भी बनाना है भाई बनाओ। खाना बनाना आता है, खाने की बनाओ। अगर आपकी मम्मी को खाना बनाना आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छी बातें करनी आती, खाना बनाना आता है, उनकी वीडियो शूट करने लग जाओ भाई, उनके परमानेंट फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बन जाओ। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें घर से निकालेगी नहीं, पैसे का भी लेन देन नहीं होगा। समझ रहे हो मैं, ये मत सोचो कि भाई मेरे अंदर ही टैलेंट होना चाहिए, वैसे टैलेंट बनाओ, खुद आपको प्रोडक्ट बनना है। अगर आपको लग रहा है मैं नहीं हूँ, तो भाई आपके घर में कोई है, तो भाई तू कर स्टार्ट, मैं तेरे साथ रहूँगा पूरी ज़िंदगी। समझ रहे हो।
तो भाई पैसा नहीं है तो बी ए ब्रांड योर सेल्फ। आप अंधा पैसा छापोगे, इतनी ब्रांड्स आ जाएगी तुम्हारे पास, तुम कहोगे भाई मैं क्या क्या कर रहा था नौकरी में कितने पैसे मिलते हैं। चलो आपको आज रिवील भी कर देता हूँ, नौकरी में कितने पैसे मिलते हैं, 50-60-1 लाख रुपए मिल गया। आज के टाइम पे 1 लाख भी कॉमन है, जिसके 2-2.5 होते हैं उसको माना जाता है हवा। पहले होता था 5-7 साल पहले 1 लाख रुपए सैलरी, भाई वाह वाह वाह। अब जिसके 2.5-3 भी है ना उसको भी कहते हैं ठीक है भाई ओके नाइस। अगर 5 है तो ऐसा होता है। तो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा था मैं, बताओ ना। तो भाई अगर आप वीडियोस बना रहे हो, ब्रांड्स आपको पता है एक रील के पैसे दे रही है 1 लाख रुपए। मुझे नहीं मिलते, कभी सोचा उत्कर्ष भाई कमा रहे 1 लाख रुपए एक रील के। 1 लाख तो मैंने कम बताया, 2.5-3-4 लाख। अगर आपके 500K के अराउंड फॉलोअर्स हो गए भाई, ऐसे बस मुंह फेंको, इतना पैसा चाहिए लो। ये मार्केट कम होती जा रही है, इसको लेवरेज कर लो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एआई आ रहा है भाई, धीरे धीरे हर चीज़ एआई कर रही है, तो एआई प्रमोशन में यूज़ हो रहा है। बट अब भी थोड़ी वैल्यू है, समझ रहे हो। तो भाई जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी पैसा कमाओगे। तुम्हें दिखता है, एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा पैसे कौन देती है, बैटिंग ऐप्स। एलविश यादव भाई मुंह खोलेगा ना वो, चलो जो भी कंटेंट है उनका जैसा भी है, मुझे भाई मैं किसी को ख़राब नहीं बताता, वो जैसा बंदा है वो वैसे ही दिखा रहा है स्क्रीन पे। कंटेंट ख़राब है उसका, यार एक बात बताओ, लोग कहते हैं कंटेंट ख़राब है, क्रिंज है। भाई जैसा जो बंदा है वो वैसे तो कंटेंट बनाएगा, समझ रहे हो। तो क्रिंज आपकी नज़रों में, आधों की नज़रों में क्रिंज नहीं है, तभी तो वो चल रहा है। अगर क्रिंज होता सबकी नज़रों में तो चलता नहीं। आर यू गेटिंग इट। तो किसी ना किसी के लिए वो बना रहा है। तो मैं क्या कह रहा था भाई, 20 लाख रुपए बोलेगा ना एक रील के एलविश यादव, उसको ऐसे दे देंगे क्योंकि उसके पास ऑडियंस है। तो दिस इज द थिंग गाइस, समझ रहे हो, क्या समझे। खुद ब्रांड बनो। अगर आपके पास पैसा है फिर तो मैंने आपको बता रखा है सबसे ईजी। पैसा नहीं है तो भाई ओनली थिंग यू कैन डू इज़ क्रिएट कंटेंट। उसके बाद आपके पास ब्रांड्स आएगी, अपनी खुद की ब्रांड बना लो। पैसा है तो भाई सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं। अभी प्रशांत भाई उठे हैं हमारे। गुड मॉर्निंग लल्ला। सुबह सुबह ज्ञान दे रहा हूँ मैं तुम्हें, उठते ही देख लो, मेरी आँखों में नींद है मेरे, क्योंकि मुझे इसके बाद घर जाना है। मैं ये था नहीं वीडियो बना के जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि घर वाले कह रहे थे बहुत दिन हो गया आए नहीं। तो भाई सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास पैसा है, द ओनली थिंग, पहले आवाज़ कम हो जाए। गुड मॉर्निंग भाई। हाउ कम यू वोक अप सो अर्ली ब्रो टुडे? हैं भाई का शूट है भाई। चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो भाई आप पे है पैसा, तो पैसे का कैसे यूज़ करें, ठीक है। पैसा है तो पहले ढूंढो पैसे वाले लोग जिन पे आप जैसा पैसा हो, क्योंकि अकेला बंदा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। कर सकता है बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। दोनों में पैसा आ गया। ये सोचो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है दुनियादारी में, जितनी भी चीज़ें ना फिल्टर कर लो। वे प्रोटीन बहुत आ चुके हैं, शर्ट की कंपनी बहुत आ चुकी है, जो भी चीज़ है जो बहुत नहीं आ चुकी और इसकी डिमांड है, क्या क्या बता दो भाई। हाउस होल्ड आइटम्स दुनिया भर के भाई, क्या क्या बता, जल्दी बता देते यार, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं चलता इन चीज़ों में यार। सोचो सोचो सोचो, 2 मिनट सोचो। जो मतलब कम है, ज़्यादा होने चाहिए बट कम है, बताओ बताओ भाई क्या है। नहीं पता, मैं बता दूँ भाई। देखो, जो भी चीज़ आपके घर में है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फ्रिज मैग्नेट्स पता है आपको? एक मेरा दोस्त है, मजाक नहीं कर रहा, उसका नाम है वैभव। उसने MBA करी थी मेरे साथ, नौकरी लगा हुआ था। अब बस चाइना से फ्रिज मैग्नेट्स इंपोर्ट करता है, क्योंकि आजकल बच्चों में क्रेज़ है फ्रिज मैग्नेट लगाने का। ऐसा लगाना है भाई, ऐसे लगाना है, फ्रिज सजाना है अपना। अगरबत्ती क्या लगा रहे हो आप अगरबत्ती को? $1 बिलियन है अगरबत्ती का मार्केट साइज। अगरबत्ती बढ़िया है इंडिया में, जो नेचुरल हो, जिसमें कोई, अगर आपको जो उड़ रहा है धुआं, बढ़िया, मतलब हार्मफुल ना हो आपके लिए। भाई लोग पैसे देने के लिए राजी हैं आज के टाइम पे, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, समझ लो। हर चीज़ उनको ऑर्गेनिक चाहिए। पहले क्या होता था, बस कॉटन की शर्ट पहन लो भाई, अब चाहिए उनको ऑर्गेनिक कॉटन की शर्ट। ऑर्गेनिक कॉटन क्या होता है, जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, समझ लो। आपको अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये सोचना है Tier 1 Tier 2 के लिए बनाना है, क्योंकि उसमें मार्जिन होता है। आप थोड़ा महंगा बेच सकते हो। मैट्स जो होते हैं, जूट के मैट्स, कितने साल पुराने, जूट का नया आ चुका है वेरिएंट, आपने देखे हैं जूट के बैग जो आ रहे हैं भाई, इतना सॉफ्ट जूट, तुम ऐसे हो जाओगे भाई क्या है ये, क्या चीज़ है ये। हर घर में फिनाइल, आपको पता है क्या होता है फिनाइल? आपके जहाँ जो फिनाइल मिल रहा होगा ना, अगर आप किसी कंपनी का बाय नहीं कर रहे, आपके आसपास ही बन रहा है वो, जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है, जो होटल्स में यूज़ होता है। इतने महंगे फिनाइल यूज़ नहीं करते कंपनी के, वो देखते हैं आसपास सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है, क्योंकि उसमें एक ही अल्कोहल होती है भाई। सब फिनाइल सेम होते हैं जो फर्श साफ करते हैं। हर वहाँ पे भाई सब डिटर्जेंट, पता है आपको क्या होता है? पता ही होगा, सेम चीज़ें होती है। इतनी फैक्ट्री मिलेगी आपको, फिनाइल हर जगह का अलग होता है, हर ब्रांड का। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ गुड़गांव में, किसी लोकल दुकान के पास जाऊँगा, फिनाइल दियो अलग,
अपने घर पे जाऊँगा दिन में फिनाइल दियो अलग, क्योंकि भाई बनाना आसान है, लोग बना देते हैं, बेच देते हैं भाई, खूब बिकता है, लोग इतने रहते हैं। और फिनाइल में लोग पैसा नहीं खर्चना चाहते। क्यों नहीं खर्चना चाहते? क्योंकि यार क्यों पैसे खर्चने, फर्श ही तो साफ़ करना है। खाने वाली चीज़ पे करते हैं लोग खर्च, ऐसी चीज़ों पे नहीं करते। क्या तो कोई सामान बाय कर रहे हैं, फर्नीचर बाय कर रहे हैं, उसमें करेंगे। फिनाइल पे कोई नहीं खर्च रहा। ठीक है भाई, समझ रहे हो? अब भी नहीं समझा क्या? समझ रहे हो भाई, फिनाइल जैसी चीज़ इतनी बिक रही है तो हर चीज़ बिकेगी। ये जो है ये कहाँ से है? आपको क्या लग रहा है कहाँ से है? ये इतना बढ़िया सोफ़ा 2.5 लाख रुपए का, आपको क्या लग रहा है किसी ब्रांड का सोफ़ा है? बताओ। बंजारा मार्केट पता है आपको? वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है जो ये चीज़ें बनाता है, ठीक है। जिम्मी भाई का घर है ये। उन्होंने पूछा कि भाई क्या चक्कर है, मुझे ऐसा चाहिए सोफ़ा। कह रहा ये मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से बात कर ले। भाई मैन्युफैक्चरर से सीधा उठा के लाया है। तो भाई हर जगह हज़ार चीज़ें चल रही हैं, अगर आपको पास पैसा है तो चीज़ें बनाओ। भाई देखो, पैसा कम है तो आपको 1000 बार बता चुका हूँ, 10 वीडियो बना चुका हूँ उस पर। सस्ते में लेके महंगा बेचो, जो ये बना रहा है उससे खरीदो और महंगा बेचो। होलसेल में खरीदो, कुछ भी होलसेल में खरीदोगे। आप बोलोगे मुझे 100 सोफे चाहिए, सस्ता ही मिलेगा भाई, 100 दे रहे हैं। उसके बाद एक एक करके महंगे बेचो, हर चीज़ में है वो तो। भाई ये ले ली चिप्स के पैकेट, ये छोटी मोटी दुकानें क्यों चलती है आपके घर के पास? जो परचून की दुकान है क्यों चलती है? थोक में लेते हैं वो माल, आपको थोड़ा MRP पे बेचते हैं, समझ रहे हो? उनको ये पड़ता होगा 9 रुपये का, आपको बेचते हैं 12-13 रुपये का, तो हर उसमें उनको 3-4% कमीशन होता है। ये होता है भाई, ये तो बड़ी ईजी चीज़ हो गई। इससे स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट तो सबसे पहले इससे करना। उसके बाद पैसा है तो भाई मैन्युफैक्चरिंग इज़ द वे, कुछ भी मैन्युफैक्चर करो। एक भाई मेरा ना चाचा का, मतलब थोड़ा दूर का है रिश्तेदार, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो पता है क्या बनाता है? बताओ क्या बनाता है? बाइक की क्लच की प्लेट बनाता है वो, क्लच की प्लेट। और खूब भाई, हर बाइक स्प्लेंडर स्प्लेंडर बुलेट वुलेट हर जगह जाती है उसकी क्लच प्लेट। मैन्युफैक्चरिंग टफ है भाई, क्रैक करना मुश्किल है, इसलिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ता है कि क्या कम बन रहा है, क्या ज़्यादा बन रहा है। बट एक बार घुस गए ना भाई, फिर तो पीढ़ी होगी ऐसा तुम्हारी, मजे ही मारेंगी पीढ़ी। तुम्हें बस ये देखना कि क्या चीज़ है। ये जो है भाई, ये बना ही नहीं सकते आप इंडिया में, क्योंकि आप बनाओगे ना आपको महंगा पड़ेगा, चाइना से सस्ता पड़ेगा। चाइना में 20-30 रुपये की मिलती है, अपने इंपोर्ट करो सीधा। तो आपको ये भी देखना है कि भाई हर चीज़ जो मैं बना रहा हूँ, क्या पता बाहर सस्ती मिल रही हो, सस्ती मिल रही हो तो इंपोर्ट करो, सेंस ही नहीं बनती तुम्हारी बनाने की, समझ रहे हो? एक मेरा दोस्त है, उसने गीजर की फैक्ट्री लगाई है जहाँ पे मैं रहता हूँ। भाई बहुत टाइम से मेहनत करता जा रहा है। अभी उसको जाके होना स्टार्ट हुआ, 2 साल तक उसने बस वो करा है, पहले फैक्ट्री लगाई, फिर उसकी मार्केटिंग करी। बहुत टफ है भाई ये चीज़, चले ना चले सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इसलिए भाई सोच के करो। गीजर बनाना बहुत कठिन है यार, इतनी मुश्किल चीज़ है। कोई मैट बनाना मुश्किल है क्या? ऐसी चीज़ें सोचो ना जो थोड़ी ईजी हो पहले, जिसमें इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा से ज़्यादा भाई 5-7 लाख रुपए का हो। मैट बनाने में तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लग रही है, जूट के वो आएंगे जो धागे होते हैं, तो लोग बिठाओ अपना टक 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 टक। समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई? अगरबत्ती बनानी मुश्किल है, इसमें कुछ तुम भाई साहब प्लास्टिक बना रहे हो, लोहा बना रहे हो, लोहा प्लास्टिक ये सब महंगा होता है। अगरबत्ती में थोड़ा भाई केमिकल यूज़ होते होंगे। सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज के टाइम पे न्यूट्रासूटिकल। न्यूट्रासूटिकल क्या होता है? वे प्रोटीन न्यूट्रासूटिकल है, मल्टीविटामिन न्यूट्रासूटिकल है। हर गली हर फैक्ट्री में 20 दुकानें होगी, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है न्यूट्रासूटिकल्स का, मल्टीविटामिन फलाना दिन का। FDA से रेगुलेशन लो, फैक्ट्री लगाओ, टक 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 टक। मैं ये नहीं कह रहा लगाओ, आप, आपको बता रहा हूँ चीज़ें क्या चल रही है दुनिया में, वरना लगानी होती मैं खुद लगा चुका होता अब तक। समझ रहे हो भाई? नहीं समझ रहे? तो समझो यार, आप ये देखो सबसे ज़्यादा घर में क्या चीज़ें, क्या चीज़ें हैं आपके। जो भी चीज़ है उसको आप हल्का सा इंप्रूव करके कुछ बना सकते हो। हल्का सा इंप्रूव करना है बस, हल्का सा। सच्ची बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है आजकल, आप अब आना स्टार्ट हुआ है, मेरे टाइम पे तो नहीं था। आज के टाइम में बेडशीट भी बच्चों के हिसाब से आती है। मतलब आपके बच्चे का जो भी फेवरेट कार्टून है हमें बता दो, बेडशीट बना के भेज देंगे। ऐसी ऐसी कंपनीज आ गई। बच्चों का फेवरेट का अच्छा है, बताओ, पोकेमोन छाप के भेज देंगे आगे। तो भाई हर चीज़ पर्सनलाइज हो चुकी है, क्योंकि बंदों पे स्पेंडिंग कैपेसिटी है। कोई मुझे बोले, जैसे हमारे टाइम पे होता था भाई, स्पोर्ट्स की टीम है हमारी, तो जर्सी पे आपका नाम होता था, बस हम खुश हो जाते थे, भाई मेरा नाम है, नाम है, नाम है। तो भाई आजकल हर चीज़ पर्सनलाइज उस हिसाब से हो रही है कि आपको क्या चाहिए। बताओ, एक कंपनी है वो पता है बस क्या करती है, ये जो ज्वेलरीज होती हैं आपका बस नाम लिख के दे देगी। नाम लिख के आप गूगल करना, भाई खूब बेच रही है। बर्थडे पे लोग क्या करते हैं, उनका दिमाग चलता नहीं है, लड़के के दिमाग में गूगल करेगा लड़का। गूगल में सबसे पहले ऐड उसकी आती है भाई, मैंने देखा था। बंदी का नाम है, वो यहाँ पे लिख के भेज देगा उसको, आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी, आई लव यू लिखवाना है यहाँ पे लॉकेट पे, वो लिख के भेज देगा। चल रहा है भाई सब। उसने क्या करा, कुछ नहीं करा, एक फैक्ट्री पकड़ी, वो जो प्रिंट करती थी छापता है, उससे लेता है, चैन लगाता है, बेच देता है, खूब पैसे कमाता है। अगर 100 रुपये की चेन पड़ती है 500 रुपये की बेचता है, 5x प्रॉफिट। तो चीज़ें देखो यार, कौन कौन सी क्या क्या चल रहा है दुनिया में।
और ये चीज़ें मैं कब बता रहा हूँ, पहले तो आपको देखो, पहली चीज़ है आपको कंटेंट बनाओ भाई। कंटेंट बनाओगे खुद ब्रांड बन जाओगे, जो बेचना चाहोगे बिक जाएगा, ठीक है। अगर वो करने में थोड़ा कठिन लग रहा है और आपके पास अंधा पैसा है, बहुत पैसा है, तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाना। बस यार देखो, हर चीज़ तो मेरे को भी नहीं पता क्या क्या बना सकते हो, जो जो दिमाग में ही बता रहा हूँ, और आपको भी पता होगा। आपने घर में आसपास देखो कि ये चीज़ ख़राब है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि भाई मार्केट है, बड़े कम लोग कर रहे हैं, मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ, कर लो भाई। पैसा है तो, अगर लिमिटेड पैसा है तो सस्ते में लेके महंगा बेचो। तो ये था भाई आज का ज्ञान सेशन, समझ गए। पहली प्रायोरिटी क्या, ज़िंदगी में 3 चीज़ों पे ध्यान रखो। दिमाग सही करना है, बॉडी सही करनी है, और ज़िंदगी में पैसा चाहिए। ये हमेशा दिमाग में रखना। पीछे कुछ भी कर रहे हो, पैसा है मेरे पास, नहीं है, मैं बेफजूल की चीज़ों में खर्च रहा हूँ तो नहीं खर्चना, ठीक है। खर्चो ये नहीं कह रहा, खर्चो मत, बट दिमाग में हर चीज़ रखो, बैक ऑफ द माइंड। खर्च रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं खर्च रहा हूँ, मुझे कमाने पड़ेंगे वापस इतने। दूसरा क्या है भाई, बता दूसरा क्या था, बताया मैंने, खुद ब्रांड बनाओ भाई। दूसरों के पीछे रहोगे ना, आजकल हर यूट्यूबर, हर बड़ी कंपनी का CEO यूट्यूब पे आ रहे हैं भाई। क्यों आ रहे हैं, ताकि उनको चाहिए कि भाई मैं खुद की ब्रांड लोगों को आगे पुश करूँ। समझ रहे हो, आज के टाइम पे अगर कोई यूट्यूबर ब्रांड निकाल रहा है, कोई MBA वाला बंदा ब्रांड निकाल रहा है, यूट्यूबर की ब्रांड चलेगी क्योंकि उसकी ऑडियंस है। ओके गाइस। तीसरा क्या है भाई, पैसा है, ओके है, ज़्यादा नहीं है तो सस्ती लेके महंगी बेचो। बहुत ज़्यादा है तो भाई चीज़ें देख लो आसपास क्या चल रही है, कैसे आप उसको अच्छा कर सकते हो, कर दो स्टार्ट भाई। लाइटर भाई, क्या है लाइटर, एक ही फैक्ट्री बना लिया कि दुनिया में लाइटर, हर 20 किलोमीटर पे लाइटर का खोखा होता है जहाँ पे लाइटर मिलते हैं। एक ही बंदा सप्लाई कर रहा है, दुनिया भर के लोग बना रहे हैं ना भाई। ये चीज़ें सदाबहार हैं, क्यों नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमेशा चलेगी, ज़िंदगी भर चलेगी। लाइटर कभी जाए, सिगरेट तो बंद होनी नहीं है इंडिया से, सरकार को कमीशन खाना है टैक्स पे, कभी बंद नहीं होगा। ये भाई पॉपकॉर्न की कंपनी Act2 है बस, इसके अलावा कोई आई अब तक जिसमें बढ़िया प्योर पॉपकॉर्न देता हो, इसमें तेल फलाना दिन का पता नहीं क्या क्या होता है, बताओ। आई हो तो मुझे पता नहीं भाई, अगर नहीं आई हो तो कर दो स्टार्ट भाई। पॉपकॉर्न ही तो पैक करके देने हैं तुम्हें, क्या करना है इसमें। तो भाई यही चीज़ें देखो, Act2 आ रहा है मेरे दिमाग पे, Act2 के अलावा कोई पॉपकॉर्न ही नहीं आते। इंस्टेंट पॉपकॉर्न है कोई तो बढ़िया सा हो, उसमें तड़कता भड़कता मसाला हो। Act2 के 4-5 फ्लेवर, उसमें 20 फ्लेवर है, उसमें है कोई ऐसा। सोचो बस भाई, कर दो स्टार्ट भाई। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही था। अब मैं घर जा रहा हूँ भाई, आज देखता हूँ, सोच रहा था घर पर रहेगा तो बहुत दिन हो गया, घर नहीं आया तो मैं आ जाते हैं पापा। ओके गाइस, ठीक है, बाय।